Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Reading. And the topic जो आज मैं लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि if you are in a no contact situation, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या आपके लिए अभी फीलिंग्स उनके दिल में है कि नहीं है, have they moved on, they are still waiting for you, what is really happening in their mind for you, और वो क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप को मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, एंड सीक्रेटली व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, आर दे स्टॉकिंग यू, आर दे थिंकिंग अबाउट यू। तो ये सब कुछ हम चेक करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेक्टिव रीडिंग एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। सो इट इज गोइंग टू बी अ 3 पाइल रीडिंग। आपको जो भी पाइल सबसे ज्यादा रेसोनेट करे आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं विथ पाइल 1 कि आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है विथ योर पार्टनर, तो व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड विल इट वर्क आउट और विल इट नॉट वर्क आउट। सो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ओके बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, एंड समवेयर डीप विद इन देयर हार्ट दे नो इट कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी डिफिकल्टीज आई है जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए हैं, और आप लोग एक लेवल पे इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं कि अभी ना आप बात कर पा रहे हैं। आप अगर बात करने आते तो उनको लगता है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, वो कुछ करते हैं तो आप गलत सेंस में लेके जाते हैं, तो दोनों तरह से, दोनों तरफ से इट इज़ नॉट कमिंग इन अ वेरी गुड वे, एंड धीरे धीरे करके आप दोनों को ही लगने लगा है कि इतना सब जो मेसअप हो गया है ये ठीक होगा कि नहीं होगा, एंड बट deep within they still love you, deep within they still have that strong feelings for you, and आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एंड दे नो इट कि उनकी लाइफ सिर्फ आपसे ही शुरू होती थी, आपसे ही ख़त्म होती थी। सो दे डोंट वांट टू एंड दिस, दे वांट कि कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ मिरेकल हो, कोई एक रास्ता ऐसे निकल जाए जिससे सारे प्रॉब्लम्स है दूर हो जाए, एंड आप और वो लाइक यू नो पहले से कनेक्ट होके एक हो जाए, बट दे नो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जिस हिसाब से आप चाहते थे, आप जो उनके उनसे चाहते थे वो एक्सपेक्टेशन शायद वो पूरी नहीं कर पाए, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर पाए। तो ये सब चलते हुए वो ये सब चीज़ें भी जानते हैं, एंड दे नो दैट यू नो इट वोंट बी अ इजी टास्क, एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे को उस लेवल पे पहुंचाना जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे को वो प्यार दे सके, वो अफेक्शन दे सके, और जो आप लोगों की जो कमियां हैं उसको दूर कर सके। सो मे बी इट विल टेक टाइम, बट देर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड आप लोग दोनों ही दोबारा कनेक्ट होंगे, आप लोग दोनों ही दोबारा एक होंगे, और ये रिश्ता पहले जैसा बनेगा जहाँ पे आपको उनके लिए पूरी फीलिंग्स आएंगी। उनको तो आपके लिए है ही, उन्होंने कभी आपको भूला ही नहीं है, तो वो बस ये चाहते हैं कि थोड़ा उनको शायद टाइम चाहिए, जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरी करने के लिए, और आपको खुशियां देने के लिए जो शायद वो नहीं दे पाए अब तक। सो ये सब कुछ ही ठीक होगा वेरी सून, एंड आप लोग दोनों ही एक तरह से दोबारा कनेक्ट होके एक हो जाएंगे। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम। अगर मैं आप लोगों के लव कार्ड्स देखूं तो so, see what I'm getting is criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are in your relation will magically transform. यानी एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके रिलेशनशिप बुरा ही होने वाला है, कोई उसमें खुशियां नहीं आने वाली है। आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को प्यार देना है, आप एक दूसरे को वो कनेक्ट करना है, ताकि जो भी इश्यूज है ये रिलेशनशिप की वो सॉर्ट आउट हो जाए, और आप लोग दोबारा फ्रॉम नो कांटेक्ट टू अ प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, तो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर पाइल 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि पाइल 2 वालों के लिए क्या आ रहा है हमारे पास।
सो पाइल टू वालों के लिए यही है कि आपकी ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो जानते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स थे रिश्ते में, बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के लाइफ में। सो उन्हें लगा कि ये रियूनियन ना होना चाहिए, ना पॉसिबिलिटी इसकी अच्छी है। वो जानते थे कि आप और वो कभी भी फ्यूचर में अच्छे से नहीं रह पाएंगे, बिकॉज आप लोगों की इतनी लड़ाई झगड़े, इतने डिफरेंसेस, इतना मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, और इतने इश्यूज होते थे, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस अलग दोनों की। प्यार था एक टाइम पे जब आप लोग रिलेशन में कनेक्ट हुए थे, बट slowly and gradually did not turn out the way it had to। रिलेशनशिप जो ग्रो होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट आप लोग दूर ही होते चले गए एक दूसरे से, एंड एक दूसरे को समझना तो दूर की बात है, आप लोग एक दूसरे को वो प्यार और वो रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाए ये रिलेशन में। तो जब ना प्यार हो, ना रिस्पेक्ट हो, ना केयर हो, तो रिलेशनशिप आगे ग्रो हो ही नहीं सकता। वो भी जानते थे और आप भी जानते हैं। तो इस वजह से आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए फ्रॉम ऑल द इश्यूज दैट यू ऑल वर फेसिंग इन दिस रिलेशन। तो अब तो एक यही उसमें आ गए हैं आप लोग कि यू नो दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड शायद वो ऑलरेडी किसी और से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। अगर बात करेंगे भी आप लोग तो भी इट विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट। आप लोग दोनों साथ रह के प्यार नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। So it does not have a very good like you know outcome, result, प्यार कुछ भी नहीं है ये रिश्ते में। तो इस वजह से बेटर यही है कि आप उनको मूव ऑन हो जाने दीजिए, और आप अपने लिए धीरे धीरे करके, अगर आप भी शायद मैं देख रही हूँ कि आप भी इतना नहीं फील कर पा रहे हैं अभी उनके लिए, लेकिन आप पूरी तरह से अगर मूव ऑन नहीं हुए हैं तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप मूव ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। एंड आप दोनों ही इसमें बस है, लेकिन वो प्यार और केयर एंड अफेक्शन आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, ना दे पाएंगे कभी। सो धीरे धीरे इट इज गोइंग टू एंड, एंड यू नो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड वन अगर आप इसमें रहने की सोच रहे हैं तो। सो दिस वाज पाइल 2। देखते हैं आप लोग के लिए लव कार्ड क्या है। Be aware of what you're projecting. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको कभी कभी किसी पर्सन में कोई चीज अच्छी लगती है, तो शायद आपको अपने अंदर भी वो अच्छी, आपको अंदर भी वो क्वालिटीज अपने रखनी चाहिए। कोई चीजें बुरी लगती है, यानी किसी का गुस्सा अच्छा नहीं, तो आप पहले अपने अंदर भी झांक के देखिए कि क्या आपको भी वो गुस्सा आता है। कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है तो आपको देखना चाहिए कि क्या आप उनसे ठीक से बात कर रहे हो। तो इट इज लाइक यू नो ऑलवेज बोथ वेज। तो वही आप जो दिखाते हो वो सही में आप पहले देखो कि आपके अंदर क्या है। आर यू डूइंग द सेम थिंग टू देम और नॉट। तो शायद आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाया आपका, और क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आई आपके ये रिलेशन में, एंड क्यों आप लोग नो कांटेक्ट में गए। बिकॉज वही एज आई सेड कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज थे ये रिलेशन में, इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाया, एंड आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3 कि क्या है आप लोग का कनेक्शन। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट है तो कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, या इट्स बेटर टू मूव ऑन। ठीक है। सी जो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये जो आपके पर्सन है उनको अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड तो है, ओके, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि इतने प्रॉब्लम्स हो गए थे आप दोनों के बीच में कि वो अभी भी हार्ट ब्रोकन है, अभी भी उनका दिल नहीं मान रहा है कि आपने कुछ गलत किया। उनको ऐसे लगता है कि आपने उनको उनको धोखा दिया है,
आपने उनका दिल तोड़ा है और वो चाहते हुए भी रिलेशनशिप को नहीं रिवाइव करना चाहते हैं। यानी आपको प्यार बहुत करते हैं, आपसे अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। उनको पता है कि आपके जाने के बाद उनके लाइफ से उनकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन तब भी वो ये रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते कि उनको लगता है कि मेरा दिल ही दुखेगा इसमें और कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उन्हें कभी नहीं समझ पाएँगे, आप उन्हें कभी वैसा प्यार नहीं दे पाएँगे, आप कभी उनकी वैसी केयर नहीं कर पाएँगे। सो प्यार होने के बावजूद उनको ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है, लाइक इट इज़ वेरी हार्श डिसीज़न ऑन देम, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज़ दे फील दैट इसका फ्यूचर नहीं है और आप शायद उनको इतना प्यार नहीं करते जितना वो रिटर्न में करते हैं आपको। सो दे आर होल्डिंग दिस इन देयर हार्ट कि it might not be as good as they want it to be. So it's better कि अपने आप को रोक लो और ये नो कांटेक्ट में ही रहो। धीरे धीरे करके ये दर्द ये प्यार भी कम हो जाएगा एंड दे विल ट्राई टू मूव ऑन इवेंचुअली। जब लाइफ में वो टाइम आएगा, कोई और नए पर्सन आएंगे तभी वो मूव ऑन होंगे और उनको तब तक दे आर ओके बीइंग अलोन देन गोइंग इन द रिलेशन वेयर दे फील कि उनको खुशी नहीं है, टॉक्सिक हो जाएगा, उनका दिल टूटेगा, उनको परेशानी होगी। सो दे डोंट वांट टू एंटर डिस्पाइट having this strong feelings for you, strong love for you. So this was pile 3. Let's see what the love card says आप दोनों के। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So ये वही बात है कि आपको अंदर से पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है और आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो राइट है कि आप खुद के लिए डिसाइड करें कि आपको इसमें रहना है या वॉकआउट करना है। सो आई थिंक उन्होंने यही किया, उनको यही लगता है कि वॉकआउट करना बेस्ट है ये पूरी रिलेशन से, नो कांटेक्ट में रहना बेटर है। ये इतने कॉम्प्लिकेशंस में रहने से अच्छा उनको लगा कि ये बेस्ट रहेगा फॉर द करंट सिचुएशन एंड सिनेरियो और आपके साथ रिलेशनशिप में आके उनको वो स्कोप, उनको प्यार नहीं लग रहा है। सो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर पाइल 3। होप आप रेसोनेट कर पाए हैं विद एनी ऑफ द रीडिंग्स दैट यू जिस पाइल को भी आपने सिलेक्ट किया था। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग। ऑल्सो अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट। आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेके आऊँ तो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू ज्वाइन माय यूट्यूब अकाउंट एंड माय इंस्टा पेज टीना सेलेस्टियल रीडिंग। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। बाय।